कल का सवाल बहुत टफ था और ऐसा टफ था कि जैसे लग रहा कि आईपीएस बनने के लिए था। एक टीचर बनने के लिए हम यूपीएससी और बीपीएससी लेवल का पेपर दें तो उससे अधिकारी का हम पेपर देना उचित समझते हैं। अगर पहले से पता होता तो बीएड छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी करते। बीपीएससी लेवल अपना डे बाय डे हार्ड ही करते जा रहे हैं और ये उनका मंसूबा नहीं है कि टीचर का बहाली हो। अब सरकार इसके बाद से कोई रणनीति यदि फिर ला देती है तो अब उसमें फिर से आगे समय गुजर जाएगा। बट नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम राम प्यारी धर्मशाला में मौजूद हैं और हमारे पीछे जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी बीपीएससी शिक्षक बहाली के द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है ये परीक्षा देने आए हैं। कल पहला दिन था परीक्षा का और आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन कल है, कल भी परीक्षा होनी है। कल जितने भी परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया सबका एक ही शिकायत थी सरकार से और बीपीएससी आयोग से कि जो सवाल है वो बेहद ही ज़्यादा कठिन पूछे गए हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर शिक्षक बहाली की जो परीक्षा ली जा रही है उनके सभी परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं। यहाँ पर हम सबसे बातचीत करेंगे। कल का सवाल कैसा था सर? कल का सवाल बहुत टफ था और ऐसा टफ था कि जैसे लग रहा कि आईपीएस बनने के लिए था। जो टीचर का बहाली के लिए टीचर के लायक मतलब सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन वो सवाल आईएएस आईपीएस की तरह था, बहुत हार्ड। बीपीएससी लेवल अपना डे बाय डे हार्ड ही करते जा रहे हैं और ये उनका मंसूबा नहीं है कि टीचर का बहाली हो आगे। कहाँ से आए हैं आप? रहते तो हम बिहार में हैं, लेकिन हम अभी कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है, मिल नहीं रहा है जगह रहने के लिए। बहुत ज़्यादा पड़ी, यहाँ पे आए हैं तो बहुत परेशानी हुई है, कैसे कैसे करके यहाँ पे रूम मिला है। बहुत देरी वेट करने पर, रिक्वेस्ट करने पर मुझे यहाँ पे रूम मिला, क्योंकि मतलब बहुत सारे विद्यार्थी थे जिसको तो हम लोग को तो ये भी है कि हम लोग को रूम मिला, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, देख ही सकते कंडीशन यहाँ का। लोग नीचे में बैठ के अपना एग्ज़ाम रहने के लिए मतलब रहे हैं यहाँ पे। जी देखिए, भारी मशक्क़त से जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करके पढ़ाई तो किए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आए हैं बड़ी मशक्क़त के साथ। लेकिन 1,70,000 पदों पर जो बहाली निकाली गई है इसमें कितने लोगों की नौकरी होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है इसे ध्यान में रखकर शायद ही कुछ लोगों की नौकरी हो पाए। क्या लग रहा है सर? जी मैम, जो लेवल है वो यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक टीचर बनने के लिए हम यूपीएससी और बीपीएससी लेवल का पेपर दें तो उससे अधिकारी का हम पेपर देना उचित समझते हैं, क्योंकि टीचर के पेपर के लिए जिस तरह से उसका पैटर्न होना चाहिए उस लेवल का नहीं आ रहा है। और 2019 से हम लोग स्टेट पास होने के बावजूद भी उसके बाद से कितने इसमें बदलाव किए गए। कई बार हम लोग को उस समय भी पेपर लिया गया, उसके बाद से कहा गया था कि जो रिजल्ट आएगा तो नौकरी उतने लोगों की हो जाएगी, बट उसके बाद से भी अभी तक पैंतरे पे पैंतरे गवर्नमेंट करती जा रही है और हम लोग से बार बार पेपर ले रही है और उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी बिहार के बॉर्डर से आए हैं। क्या लगता है 1,70,000 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी सभी पर बहाली होगी, शिक्षक बनेंगे? ये तो समय बताएगा मैम, क्योंकि अब सरकार इसके बाद से कोई रणनीति यदि फिर ला देती है तो अब उसमें फिर से आगे समय गुजर जाएगा। बट उम्मीद है कि बीपीएससी एक विश्वसनीय संस्था है जिस पर हम सभी को विश्वास है कि टाइम से परीक्षा ले रही है तो रिजल्ट भी टाइम से घोषित करके सबकी बहाली एक अच्छे लेवल से और ईमानदारी पूर्वक करेगी। जी, कहाँ से आए हैं सर आप? हम दरभंगा से आए हैं। दरभंगा से आए, कल भी एग्जाम दिए थे? नहीं, हम लोग आज माध्यमिक का एग्ज़ाम दिए हैं, तो आज हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, फिर कल देना है। कल जिस तरीके का सवाल पूछा गया था उस सवाल को देखते हुए क्या लगता है कल कैसा सवाल पूछा जा सकता है? कल का जो सवाल था वो जो बीता हुआ कल है उसमें बहुत ही टफ सवाल किया गया था, लेकिन आने वाला जो कल है जो हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उसका लेवल क्या रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए बहुत ही टफ लिया जा रहा है। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम सीतामढ़ी से आए हैं मैम। सीतामढ़ी से आए हैं जी। कल एग्जाम दिए थे?
जी नहीं, कल नहीं दिए थे हम लोग। कल देंगे? जी कल देंगे। एक पेपर आज दिए हैं भाषा का, लैंग्वेज का, और कल मेन पेपर का देंगे। लैंग्वेज पेपर कैसा था? मिला जुला के ठीक था, विषय वस्तु से थोड़ा सा परे था, लेकिन मिला जुला के ठीक था। वैसा जो पढ़े थे हूबहू वैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। मजाक कल का सवाल तो बहुत हार्ड था। हाँ, कल 1 to 5 वालों की जैसा शिकायत सुन रहे हैं कि बहुत ही टफ था। सुन रहे बीपीएससी लेवल से भी कहीं ऊपर से आईएएस लेवल का भी क्वेश्चन सुन रहे हैं कि टफ है, बहुत ही टफ है। उनको बनना था 1 to 5 के टीचर, और उनको दिया जा रहा है आईएएस लेवल के, यूपीएससी लेवल के, बीपीएससी लेवल के। कहाँ से? बीपीएससी ठीक है संस्था ले रही है, लेकिन उनको बेसिक के आधार पर ही लेनी चाहिए थे, उससे बाहर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसको 1 to 5 तक ही पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इतने मुश्किल से आए हैं, कल रात ही आए हैं और उसके बाद देखिए पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? परीक्षा देने आए हैं। बहुत ही मुश्किल से आए हैं। हाँ, कठिनाई तो हुई है। कहाँ से आए हैं आप? मोतिहारी से। मोतिहारी से? जी। कितना प्रॉब्लम हुआ आने में? आने में रात को पहुँचे हैं, कहीं रहने का जगह नहीं मिला, कहीं होटल में जगह नहीं मिल रहा था, लास्ट में आकर यहाँ जगह मिला। यहाँ भी आप लोग बाहर रह रहे हैं, रूम नहीं मिली है? जी नहीं, रूम नहीं मिली है। चलिए, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? हमारा तो सोशल साइंस है, हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए सामान्य ज्ञान जीके की बुक है। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 39 वर्ष। 39 वर्ष उम्र हो रही है, और इस उम्र में दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं अच्छे से। पहले अगर एग्जाम देते तब क्या फर्क आता, और 39 साल की उम्र में आप एग्जाम देंगे, क्या फर्क आएगा सर? पहले थोड़ा बेटर कर पाते, अभी भी जुनून है बेटर करने की। कर देंगे जी। इतनी मुश्किलों का सामना करके भी एग्जाम निकल जाएगा? जी निकल जाएगा। चलिए, देखिए जुनून में आज भी कमी नहीं आई है, उम्र जितनी भी हो जाए। यहाँ पर और भी अभ्यर्थी बैठे हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा चल रहा है। इतना टफ एग्जाम लिया जा रहा है, इतनी प्रॉब्लम है। क्या सर, कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा? अगर पहले से पता होता तो बीएड छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी करते। अच्छा, यूपीएससी के लेवल का सवाल पूछा जा रहा है। इससे अच्छा तो वही करते ना, तो उसमें ज़्यादा सिक्योर रहता है। इसमें तो कोई सिक्योरिटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। पहले से शिक्षक है? जी नहीं, पहले से शिक्षक नहीं होते थे। तो सब कल एग्जाम दिए थे आप? जी बिल्कुल। तो कैसा था सवाल? बहुत ही हार्ड था। अच्छा। बिल्कुल, जो ना ही मतलब बिहार से तो एक भी क्वेश्चन था ही नहीं। चलिए, आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? समस्तीपुर से आए हैं। समस्तीपुर से। कैसा रहा एग्जाम? कल दिए थे आप? नहीं, कल मेरा नहीं था। पहले से शिक्षक है ना। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी बेरोजगार हैं। उम्र कितनी हो रही है आपकी? 35। 35 उम्र हो रही है। इस उम्र में पढ़ाई करके एग्जाम देना क्या टफ लग रहा है? लग रहा है, पर क्या किया जाएगा, जो यहाँ का व्यवस्था है उसमें तो चलना पड़ रहा है। अच्छा, मजबूरी है। कहाँ से आए हैं सर? मधुबनी से। मधुबनी से आए। मधुबनी से आने में कितनी प्रॉब्लम हुई? जो परेशानी होगा तो वहाँ पे जहाँ सेंटर दिया जाएगा तो वहाँ तो पहुँचा जाएगा ना। अच्छा, सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं? सवाल आज का पेपर ठीक है था, लैंग्वेज पेपर। अब कल है हमारा लोग का सोशल साइंस का, अब कल देखा जाएगा कैसा सेटिंग किए हैं हम लोग। आज हमको ठीक लगा हिंदी लैंग्वेज पेपर। सवाल लेकिन बीपीएससी अपना लेवल नहीं गिराई है। नहीं, वो तो बीपीएससी वाला लेवल उससे भी ऊपर है। बीपीएससी हाँ, इसीलिए हमने तो पीटी 2-3 बार निकाले बीपीएससी का, लेकिन ऐसा पेपर नहीं देखे। 1 to 5 का जैसा था वैसा नहीं देखे थे। पढ़ाना 1 to 5 को है, लेकिन सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो यूपीएससी और बीपीएससी लेवल के, उससे भी ज्यादा लेवल है। क्या उनका मोटो है तो वही लोग जानेंगे। हमारा तो जहाँ सेंटर देगा वहीं एक शुक्रिया यहाँ है जो। देखिए यहाँ पर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं, हम आपको एक बार तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं। किस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर, बेहद ही ज़्यादा मुश्किल से कमरा जितना भी था, इस यहाँ का जितना कमरा था इस जगह का, हर कमरा भर चुका है। लेकिन बाहर, कमरे के बाहर का जो स्पेस है वहाँ पर ये लोग चौकी लगाकर, बिछावन लगाकर बैठे हुए इतनी परेशानी के साथ आए हैं। इस उम्र में पढ़ाई करना, उसके बाद एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम इतना टफ ले रही है। आयोग की तरफ से भी कहा ही गया था पहले कि हम अपने जो हमारा पैटर्न है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वैसा ही हमारा पैटर्न रहेगा। लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो शिक्षकों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टफ था जो सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन शिक्षकों के अंदर इतना जुनून है कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया है।
अब देखते हैं आगे वाला रिजल्ट क्या होगा। लेकिन इतनी परेशानी के साथ जितने भी यहाँ पर शिक्षक मौजूद थे, तमाम शिक्षकों ने आपको बताया ये आवाज़ सरकार तक जानी चाहिए। शिक्षकों की एक एक आवाज़, हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये पूरी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।